हेलो एवरीवन। अब जैसे कि आपको पता है कि MBA CAT 2023 के लिए there are around 75 days left, which is not too many. So a lot of us have been questioning, panicking with respect to how should I complete my syllabus? क्या मुझे सारे टॉपिक्स करने चाहिए? क्या मैं कोई टॉपिक्स छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ? या फिर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए? कितने क्वेश्चंस would lead me to how much percentile? So to answer all of those queries, here I am making this video to help you guys out with everything. ठीक है, सबसे पहली चीज I'll give you a brief about CAT 2022 कि कितने परसेंटाइल पे आपको कितने. सबसे पहले I'll give you a brief about CAT 22 as to how many questions correct would have fetched you how much percentile. So first if you see as per CAT 2022 80 परसेंटाइल अगर आपको स्कोर करना था CAT 22 में, क्वांट में यू हैड टू सॉल्व ओनली अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस एक्यूरेटली. अंडरस्टैंड, टोटल 22 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए होते गाइस, बाकी सब छोड़ दिया होता क्वांट में, यू वुड हैव गॉट 80 परसेंटाइल इन क्वांट. सिमिलरली फॉर DILR यू जस्ट हैड टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस. दैट मींस अ सिंगल सेट. ठीक है, एक सेट भी कर लिया होता आपका 80 परसेंटाइल आ गया होता. प्लस VARC में यू हैड टू सॉल्व अराउंड 7 क्वेश्चंस, whereas 85 परसेंटाइल के लिए 7 क्वेश्चंस इन क्वांट, 5 क्वेश्चंस इन DILR, 8 क्वेश्चंस इन VARC. सो द टेबल इज वेरी क्लियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आपको कितना परसेंटाइल स्कोर करना है टू गेट एंड यू हैव टू सॉल्व हाउ मेनी क्वेश्चंस. सो 90 परसेंटाइल के लिए गाइस जस्ट चेक, इट्स ओनली 8 क्वेश्चंस. 8 questions to solve in quant out of 22 questions is not very difficult. मतलब अगर आप सब छोड़ के सिर्फ 8 या 9 questions करके आओ accurately where you're 100% sure कि आपके आंसर्स करेक्ट है, you are great to go. 90 percentile आराम से मिल रहा है. Similarly for DILR 6 questions, मतलब एक सेट करके आओ और दूसरा सेट के 1 या 2 क्वेश्चन करके आओ. That's it. VARC में 9 questions. 95 परसेंटाइल के लिए 9 to 10 questions in quant, 7 to 8 in DILR and 11 questions in VARC. 99 परसेंटाइल के लिए as per CAT 22 12 to 13 questions. Understand? आप 12 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 10 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, you're still getting a 99 percentile in quant. What else do you want? Right? DILR में 10 questions which is 2 sets, VARC 12 to 13 questions. ठीक है, 2.5 sets of DILR. Quant for to cross 99.5 percentile, however, would get you around. You would have to solve 14 to 15 questions correctly. ठीक है, DILR only 11 questions and VARC 15 questions. ठीक है, so guys सबसे पहली चीज ये समझ लो, आप अपने अंदर से डर हटा लो कि आपको पहली चीज तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आपको सब टॉपिक्स जो है या सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और ऑल द टॉपिक्स 100% थॉरली करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कुछ ही टॉपिक्स करो लेकिन एकदम 100% करो, कॉन्क्रीट करो, it is still very much possible for you to get a good 85 to 90 percentile at least. In fact, you can go beyond that also. 95 के लिए भी बहुत ज्यादा difficult नहीं है. It's just that you have to be 100% sure wherever you're marking the answer. एंड जो टॉपिक्स कर रहे हो एकदम परफेक्टली कीजिए. नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू फॉर ऑल दीज 3 सेक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्वांट. देखिए, क्वांट में ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इज एरिथमेटिक सेक्शन, बिकॉज आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस इफ यू चेक 11 to 12 क्वेश्चंस एरिथमेटिक से आते हैं. तो एरिथमेटिक के अपेरेंटली सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, लाइक परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर्स, एलिगेशंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस. दे ऑल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दे आर मैनेजेबल. इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं है. टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स मैनेजेबल है. ठीक है, इसके 11 to 12 क्वेश्चंस आते हैं. देन व्हेन वी टॉक अबाउट अलजेब्रा, ठीक है, तो अलजेब्रा में ऑफ कोर्स इसके अलावा भी और टॉपिक्स है, बट आई हैव मार्क्ड ओनली द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं टू गेट अ गुड स्कोर. ठीक है, तो अलजेब्रा में फंक्शंस, प्रोग्रेशंस, लॉग्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये 4 टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए. 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा पे. अगर आपने लेट्स से 3 to 4 क्वेश्चंस भी कर लिए, यू गुड टू गो.
है ना. ज्योमेट्री इज ओके, कहीं पे 2 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, मैक्स 4 आ सकते हैं, बट देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि उसके बियॉन्ड आए. ज्योमेट्री में भी सब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो सर्कल्स, ट्राइंगल्स, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आप देखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं, यू नो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑल दोस काइंड ऑफ सम्स. वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपने शायद 9th 10th या 11th 12th में भी किया होगा, बस वही वर्ड टाइप प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. Whereas for geometry, triangles, mensuration, circles, ये प्लीज अच्छे से कर लीजिए if you're planning to do geometry. ठीक है. एंड फाइनली नंबर्स का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं. यू हैव डिजिट्स, रिमाइंडर थ्योरम, ऑल ऑफ दैट. सम पीपल प्लान टू लीव नंबर्स बिकॉज नंबर्स के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, यू नो, नंबर्स बेसिक्स, नंबर्स मॉडरेट, नंबर्स एडवांस्ड. तो नंबर्स के बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, मेथड्स, फॉर्मूलाज हो जाता है. तो आई वुड रेकमेंड, अगर आप बेसिक नंबर्स भी करके जाएंगे तो भी सफिशिएंट है, अगर टाइम है. अगर नहीं है तो यू कैन स्किप दैट. बाकी जो एरिथमेटिक और अलजेब्रा वो शॉर्ट अच्छे से कर लीजिए. ज्योमेट्री अगर टाइम मिले तो ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा पार्ट डेफिनेटली कर लीजिए. ठीक है ना. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DILR एंड VRC. DILR में जनरली ये टॉपिक्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. इसके ऊपर अगर आप सेट्स, डिसेंट नंबर ऑफ सेट्स सॉल्व करेंगे, देयर आर हायर चांसेस यू कैन स्कोर वेरी वेल इन DILR. So DILR में you need to do line graphs, bar graphs, tables, pie charts. ठीक है. Games and tournaments extremely important. Caselets हो गया. Caselet जनरली एक caselet आता ही है. Venn diagrams पे जनरली हर slot में एक set आता है. Roots and networks पे क्वेश्चन आ सकता है. So roots networks हो गया, games and tournaments हो गया, Venn diagrams हो गया. ठीक है. LR plus quant based set, this is also very common. अगर आप पास पेपर्स भी उठा के देखेंगे तो उसमें ऑल्सो यू विल सी अ पर्टिकुलर सेट जिसपे कैलकुलेशंस है, बट विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लॉजिक ऑल्सो. सो बेसिक कैलकुलेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेजेस, ऑल ऑफ दैट, बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हेवी लॉजिक. So that's LR plus quant based set. And finally you have grouping or sequencing. Grouping and team selection हो गया, या sequence करना, एक particular order में arrange करना, scheduling करना. So that is important in DILR. These are the most important topics. Whereas if you talk about VARC, reading comprehension 100% extremely important. So you can start reading A-on essays. उसमें से majority essays आते हैं. Start reading that. ठीक है. Para jumbles, पैरा समरी, क्रिटिकल रीजनिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. तो ये जो पैरा जंबल्स एंड पैरा समरी डेफिनेटली आपके VA सेक्शन में आता ही है. क्रिटिकल रीजनिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेपरेटली एज अ टॉपिक भी कर लीजिए, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. सो मेक श्योर यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट, डूइंग दिस एवरी डे. तो बेसिकली हाउ कैन यू डिवाइड योर टाइम इज, अभी के लिए मेक श्योर यू डू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ क्वांट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लो, थोड़े क्वेश्चंस कर लो. ठीक है. एंड देन प्रोबेबली आप ये भी देख सकते हैं कि कैट लेवल क्वेश्चंस कैसे हैं या पास्ट कैट क्वेश्चंस क्या थे, उसको सॉल्व कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो. ठीक है. एज फार एज DILR इज कंसर्न, आप अराउंड 2 to 3 सेट्स एवरी डे डेफिनेटली करिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अराउंड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डू इट एवरी डे. सो यू नो यू विल हैव अ रेगुलर प्रैक्टिस एंड इट विल बिकम रियली इजी एंड स्मूथ फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो. ठीक है. नाउ एज फार एज मॉक टेस्ट्स आर कंसर्न, तो कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए, राइट नाउ, लेटर, हाउ शुड यू प्लान इट? सो आई विल गिव यू जस्ट अ ब्रीफ आइडिया. यू कैन डिवाइड योर डेज अकॉर्डिंगली. मॉक टेस्ट प्लान के लिए राइट नाउ करंटली सितंबर इज गोइंग ऑन, सो आई वुड रेकमेंड कि आप एक मॉक टेस्ट पर वीक दीजिए. ठीक है. 1 मॉक टेस्ट पर वीक, फुल लेंथ मॉक, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो ना किया हो, जितना आता है उसके बेसिस पे 1 full length mock you have to give every week, plus some sectional tests. Sectional tests छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, 15 minutes 20 minutes के टेस्ट होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं. So whatever topics you've completed in DILR or quant or verbal, make sure उसकी एक छोटी सी 20 minute की टेस्ट दे दो. If you have purchased any of the test series, you can give sectional test from there, or there are a lot of free mocks available. आप वो भी दे सकते हैं. So make sure you give sectional test on the topics which you've completed. Similarly, October में I would recommend कि 2 mocks per week you have to give. So that means around 8 mocks हो जाएंगे आपके. So 2 mocks per week आपको देना है.
plus sectionals of the topics completed. November में 2 marks per week plus past paper solving 100%. 2016-17 onwards till 2022 जो भी पास पेपर्स हैं, सारे पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो जो भी पास पेपर्स है मेक श्योर हर स्लॉट का आप पेपर सॉल्व करें. ठीक है, मेक श्योर यू ट्राई एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, पूरा डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन. सो पास पेपर सॉल्विंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड वेयर डू यू स्टैंड. So you can, plan your strategy accordingly, right? So there is still hope. There is still a lot of time. It's just that you have to schedule and plan things very well. If you do that well, trust me, it is not difficult to score 90-95 plus percentile. Okay? So this is it from my side. I'll be sharing this Excel sheet in the description link. You can download it. If you have any queries with respect to anything, you can contact me on my Instagram channel, which is CAWS Crack Aptitude with Sarika. ठीक है, अगर आपको कुछ queries नीचे comment box में mention करना है, आप वो भी कर सकते हैं. I'll try to answer all your queries. ठीक है, so this is it from my side. Thank you so much. Bye bye. Take care.